विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। कदाचित तुलसी पौधे के आविर्भाव का दूसरा चरण संपन्न होने का समय आ गया। तो अब प्रभु घटनाओं का क्रम आगे बढ़ा रहे हैं। इतना कठोर तप किया और अब योग्य कन्या को ढूंढने का कार्य भी स्वयं मुझे ही करना होगा। ये कैसी मूर्खता करने जा रहा था मैं। शुभ कार्य का आरंभ तो विघ्नहर्ता श्री गणेश के आशीर्वाद के साथ ही करना चाहिए, तो मैं भी वही करूंगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहर्ता गणेश, अब तो उसने आपकी सहायता की गुहार भी लगाई, तो अब कैसा विलंब? सहायता तो मैं अवश्य करूंगा, किंतु देवी तुलसी को पाना इतना सरल नहीं हो सकता। उसके लिए इस जन्म में शंखचूड़ को भी अपने स्नेह का परिचय उसी प्रकार देना होगा जैसा पूर्व जन्म में सुदामा जी के रूप में दिया था। हे प्रभु गणेश जी, कहां किस दिशा में जाऊं? ये संकेत देने की कृपा कीजिए। मुझे मेरा संकेत मिल गया। धन्यवाद प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन। मुझे अवश्य ही इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस मार्ग पर तो कटीली झाड़ियां हैं, नुकीले पत्थर हैं। किंतु जब जीवन में कुछ बड़ा करना हो तो ऐसी बाधाओं को तो पार करना ही होता है, तभी सफलता प्राप्त होती है। शंखचूड़ देवी तुलसी को पाने के लिए सभी कष्ट सहने को तैयार है। उस दिव्य आभा ने तो यहीं आने का संकेत दिया था, किंतु यहाँ तो कोई नहीं है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता कदाचित वो अब वहाँ है। ये मार्ग तो और भी भयंकर कठिनाइयों से भरा है। जब कठिनाई भयंकर लगे तो समझो लक्ष्य निकट है, अर्थात
मैं उचित मार्ग पर हूं। निशस्त्र रहकर भी वो सभी संकट से जूझने के लिए तत्पर है। ये कैसा परिहास हो रहा है मेरे साथ? क्या कोई मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है? ओह, तो वो दिव्य ऊर्जा वहां है और कोई तो है जो ध्यान मग्न भी है। इस नदी का जल तो अत्यंत शीतल है, किंतु जल की शीतलता से मैं अपने निश्चय से पलटने वाला नहीं हूं। शंखचूड़ तो इस परीक्षा से भी पीछे नहीं आता। तो क्या ये भी मेरा भ्रम ही था? यहाँ तो कोई नहीं है। जिनका निश्चय दृढ़ता से भरा होता है, जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सभी कष्टों का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं, वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। कौन है ये तपस्विनी जो घोर तप में लीन है? वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय। इनसे परिचित ना होते हुए भी ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे मैं इन्हें जानता हूँ, और इनके निकट बढ़ते हुए ऐसे अद्भुत आनंद का अनुभव हो रहा है मुझे, जैसे मैं दिव्य लोक गोलोक में विचरण कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। 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 देवी, आप कौन हैं? और मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आपके साथ मेरा जन्म जन्मांतर का नाता हो? हे देवी तपस्विनी, आपसे अटूट संबंध का आभास ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता। ये अवश्य ही मेरा भाग्य है जो मुझे आप तक खींच लाया है, और कदाचित हमारा विवाह ही हमारी नियति है और मेरी इच्छा भी। देवी, क्या आप मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार करेंगी? मैंने शंखचूड़ को उसके लक्ष्य के निकट तो पहुंचा दिया, किंतु इस अंतिम परीक्षा में उसे स्वयं सफलता प्राप्त करनी होगी। अब सब इस पर निर्भर करेगा
कि देवी तुलसी शंखचूड़ का विवाह प्रस्ताव स्वीकार करती हैं या नहीं। अपने नेत्र खोलिए देवी। मैं असुर राज दंभ का पुत्र शंखचूड़ आपके सामने विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए प्रस्तुत हूँ। आपका तप तभी पूर्ण होगा जब कोई आपके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आएगा। मुझे उत्तर दीजिए देवी। इन देवी को देखकर तनिक भी ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे आज मैंने पहली बार इन्हें देखा है। कुछ तो है, कहीं पूर्व काल का। कौन है ये कैसा आभास है? क्या मैं इन्हें पहले से जानती हूँ? इनके शीश पर मयूर पंख की शोभा। शीश पर मयूर पंख और गले में माला पहन लेने से ना कोई प्रभु श्री परम कृष्ण बन सकता है और ना ही मेरे मन मंदिर में मेरे आराध्य का स्थान ले सकता है। आपने उचित कहा देवी। मैं प्रभु श्री परम कृष्ण नहीं और ना ही हो सकता हूँ, किंतु मैं उन जैसा बनने का प्रयास कहाँ कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि वैसा बनूं कि तुम्हारे मन को भा जाऊं तुलसी। किंतु इतना अवश्य समझ गया हूं कि नियति ने ऐसा रास रचाया है और हम दोनों को मिलाया है। देवी, प्रकृति और नियति के संकेत को समझिए और मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। नारायण नारायण। स्वार्थ सिद्धि की भावना लेकर चलने वाले शंखचूड़ के मन में भी देवी तुलसी को देखकर पावन स्नेह की भावना जाग उठी है, जिससे इस जन्म में वो अछूता था ना प्रभु। देखिए ना, अब तो वो अपनी रक्षा के लिए भी देवी तुलसी का लाभ उठाने का विचार भूल गया है। हाँ देवर्षि, अब अपने पूर्व के पुण्य कर्मों से प्रेरित होकर उसके मन में एक ही विचार, वो सच्चे मन से अपना निस्वार्थ स्नेह देवी तुलसी को समर्पित करना चाहता है, उनका सम्मान करते हुए उनके साथ रहना चाहता है। मैं आपसे विवाह क्यों करूं? भीतर बाहर से जो सुंदरता का सागर हो, जिसे बस निहारते जाने का ही मन करे। देवी, आपका ये मधुर स्वर, आपकी ये दिव्य छवि देखकर मुझे ये आभास हो रहा है कि आपका और मेरा नाता पूर्व जन्म का है। मेरा नाता तो बस मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण से है। नारायण नारायण। देवी तुलसी सब कुछ भूल चुकी है, किंतु यदि कोई स्मृति शेष है तो केवल आपकी। प्रभु, वो अब भी केवल आपके प्रति निष्ठावान है, आपके प्रति केवल समर्पित है। तो क्या शंखचूड़ का प्रस्ताव स्वीकार करेगी? तप अपने भीतर कई कर्मों और साधनाओं को समाहित करता है। तप केवल कायाकल्प ही नहीं, अपितु वाणी, आचरण और वाचन को भी निर्मल और शुद्ध बना देता है। अपने वचन से देवी तुलसी ने अपनी चंचलता का त्याग कर गंभीरता और शुभ आचरण का परिचय दिया है। हे देवी, मैं राक्षस राज दंभ का पुत्र शंखचूड़ आपसे विवाह का प्रस्ताव रख चुका हूं
और आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हूं। कहिए देवी, क्या है आपके मन में? जिसका रोम रोम कृष्णमय हो, जिसके भीतर बाहर श्री परम कृष्ण ही हो, वो किसी और का विवाह प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर सकती है? कहीं आपके संकोच का कारण ये तो नहीं कि मैं एक असुर पुत्र हूं और आपके समान तपस्विनी स्त्री एक असुर पुत्र से विवाह करने का निर्णय कैसे ले सकती है? तो मैं भी आपको श्राप देता हूँ। इस जन्म में आपका विवाह आपके आराध्य प्रभु से नहीं, अपितु एक असुर से होगा। मैं समझता हूँ देवी, आपकी दुविधा उचित है, किंतु मैं विनम्रता पूर्वक आपको स्मरण कराना चाहता हूँ कि असुर कुल में भी भक्त प्रहलाद जैसे महाभक्त हुए हैं और मैं और मेरे पिताश्री दोनों ही असुर होते हुए भी धर्म कर्म में निपुण हैं। प्रभु श्री हरि नारायण, प्रभु श्री परम कृष्ण के परम भक्त हैं। असुर होते हुए भी किसी भी असुर प्रवृत्ति से मैं कोसों दूर हूँ। आप इस दिव्य पौधे के रूप में प्रभु श्री कृष्ण के शालीग्राम रूप की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी, किंतु उससे पूर्व इस जन्म में आपको श्राप के प्रभाववश आपको एक असुर की पत्नी बन पूर्ण श्रद्धा से पतिव्रत धर्म का पालन करना होगा। मैं वचन देता हूँ, मेरे किसी भी आसुरी स्वभाव या प्रवृत्ति के कारण यदि आपको कोई कष्ट होगा तो मैं उसे परिवर्तित कर दूंगा। बस आप मुझसे विवाह करना स्वीकार कीजिए। मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। विश्वास कीजिए, मैं आपको इतना सम्मान, इतना सुख दूंगा जो किसी देवता के लिए भी संभव नहीं होगा। आपको कोई कमी नहीं होने दूंगा। आप मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी हूँ। मैं महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी आपसे विवाह के लिए तैयार हूँ। आपने हाँ कह दिया तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे जन्म जन्मांतर की मेरी एक अति विशिष्ट इच्छा पूरी हो गई हो। और राधा ने तुम्हें जो श्राप दिया है सुदामा, वो तुम्हारे लिए भी वरदान ही होगा। जिसे तुम वियोग समझ रहे हो, वो वियोग नहीं, तुम दोनों के मिलन का संयोग प्रकट करेगा। देवी, मैं इस शुभ कार्य में एक क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहता। यदि आपको स्वीकार हो तो आपके तप स्थल पर, इस पवित्र गंगा के तट पर ही मैं आपसे गंधर्व विवाह करने का इच्छुक हूं। प्रभु, एक शंका है मेरे मन में। देवी तुलसी ने शंखचूड़ के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया, किंतु क्या वो उसे पूर्ण रूप से पति रूप में स्वीकार कर पाएगी? पूछ इसलिए रहा हूं प्रभु, क्योंकि आज भी देवी तुलसी के मन में आपके लिए निष्ठा है और आपकी अर्धांगिनी बनने की प्रबल आस भी। उनका पतिव्रत ही इस जन्म में देवी तुलसी की परीक्षा है और इसी के परिणाम स्वरूप वो प्रभु गणेश जी के वरदान के अनुसार पावन तुलसी पौधे में परिवर्तित होंगी। देवी, आप यहाँ विश्राम कीजिए। मैं अभी गया
और विवाह के लिए वरमाला तैयार कर अभी आया। ये तो जैसे मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण की बांसुरी है। यही स्थान है। उन्हें कहाँ लेकर जा रही हो तुम? उनका स्थान और कहीं नहीं, मेरे साथ ही है और वो मेरे साथ ही रहेंगे सदा सदा के लिए। एक दिन ना स्वयं प्रभु मेरे पास आएंगे। तब भी एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। प्रभु, मेरी वास्तविक तपस्या तो अब आरंभ होगी। प्रभु, मेरे हृदय में तो बस आपका ही स्थान था, किंतु मैं भी आपके हृदय में वास कर सकूं। उसके लिए मुझे अपने हृदय से आपकी अर्धांगिनी बनने की इच्छा को त्याग कर शंखचूड़ को अपने पति के रूप में हृदय में बसाना होगा। तभी मैं अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर सकती हूँ। और शंखचूड़ से विवाह के उपरांत आपका और मेरा संबंध केवल भक्त और भगवान का संबंध होगा। प्रभु, शंखचूड़ से विवाह के पश्चात अगले जन्म में प्रभु श्री कृष्ण के शालिग्राम स्वरूप के साथ आपका विवाह होगा। और मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि अगले जन्म में मुझे आपका ही सानिध्य पाने का सौभाग्य मिले। अगले जन्म में अवश्य ही आपको ये सौभाग्य प्राप्त होगा। ये आपको मेरा आशीष। देखिए देवी, मैंने कहा था ना मैं शीघ्र लौटूंगा, तो लौट आया। ये लीजिए देवी। मैं मां गंगा के इस पवित्र तट को, इस पावन स्थल को, जिसमें आपके तप की शक्ति है, इन पेड़ पौधों को जिन्होंने आपकी भक्ति का अनुभव किया है, वायु को, सूर्य को और जो भी हमें देख रहे हैं, उन सभी को साक्षी मानकर आपको अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं भी अपने प्रभु श्री परम कृष्ण की भक्ति और उनके प्रति अपनी आस्था को साक्षी मानकर आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूं। देवी, आपने मुझे वरमाला पहनाकर मुझसे विवाह ही नहीं किया है, आपने तो मुझे अपने साथ का वरदान दिया है। मैं तो आपको पाकर धन्य हो गया। तुलसी, तुलसी, कि तुम्हारा विवाह एक पतिव्रता नारी से होगा और जिस दिन तुम्हारा विवाह उससे होगा, मेरे दूसरे वरदान के अनुसार उसी दिन तुम्हें कृष्ण कवच प्राप्त होगा। अब वो समय आ गया है जब कृष्ण कवच प्रदान करने का वरदान फलीभूत होगा।
ब्रह्मदेव का वरदान सार्थक हो रहा है। आपका और मेरा संबंध केवल भक्त और भगवान का संबंध होगा प्रभु। अद्भुत। आपने मेरे लिए इतने सुंदर उपहार की रचना की है। स्वामी, क्या आपको ये भा रहा है? अवश्य, अति सुंदर है। मैं इसे पाकर अत्यंत प्रसन्न होऊंगा। ये मात्र एक उपहार नहीं है, ये तो मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण है, जिन्हें मैं आपको दे रही हूँ। इनका आशीर्वाद सदा आपकी रक्षा करेगा। नारायण नारायण। सब कुछ कितना कुशल मंगल है। चंचलता से रहित देवी तुलसी स्थिर है, गंभीर है। और शंखचूड़ देखिए ना, असुर होते हुए भी आसुरी प्रवृत्तियों से रिक्त है। दोनों विवाह में सुखी है, अर्थात सब शुभ शुभ है। अर्थात अंत भला तो सब भला। अंत और आरंभ के अंतर्नाद से भ्रमित ना होइए देवर्षि, ये तो केवल देवी तुलसी के भाग्य का आरंभ है। और आरंभ में किसी को क्या ज्ञात हो सकता कि आगे उसके साथ क्या हो। तो इस विवाह के परिणाम से भी दोनों अज्ञात हैं। किंतु प्रभु, सब शुभ ही होगा ना, सुखमयी होगा ना। स्मरण कीजिए, देवी तुलसी ने अपने तप के आरंभ में और शंखचूड़ ने देवी तुलसी को ढूंढने की यात्रा के आरंभ में विघ्नहर्ता श्री गणेश को स्मरण किया था। किंतु विवाह के पहले ही दोनों उन्हें भूलने की भूल कर बैठे। जो विघ्नहर्ता है, प्रथम पूजनीय है, उनका स्मरण पूजन नहीं किया, तो फिर ये विवाह विघ्न रहित कैसे हो सकता है? तो क्या प्रभु, देवी तुलसी को पुनः एक श्राप प्राप्त होगा? ये तो समय ही बताएगा कि किसे श्राप मिलेगा। कदाचित पुनः मैं ही श्राप का भागी बन जाऊं। युवराज शंखचूड़ की, युवराज शंखचूड़ की, युवराज शंखचूड़ की, युवराज शंखचूड़ की। यहाँ तो सब कुछ कृष्णमयी है। यहाँ तो चारों ओर मेरे प्रभु कृष्ण ही कृष्ण है। श्री हरि नारायण की प्रतिमा। आज मेरे लिए बड़ा ही गौरव और आनंद का दिन है। आज मेरा पुत्र और पुत्र वधू दोनों अपनी तपस्या पूर्ण कर विवाह के उपरांत यहाँ लौटे हैं। इसलिए आज भव्य आनंद उत्सव होना चाहिए। तैयारी करो। क्षमा कीजिए पिताश्री, अभी यहाँ कोई उत्सव नहीं हो सकता।
मेरा अर्थ है पिताश्री, सर्वप्रथम हमें प्रभु पूजन कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उसके बाद ही उत्सव का आयोजन होना चाहिए। युवावस्था और चंचलता दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तुम्हारे स्थान पर कोई अन्य होता तो उत्सव को प्राथमिकता देता, किंतु अद्भुत हो तुम। आसुरी प्रवृत्ति के कारण जो भूल हम करने जा रहे थे, तुमने यहाँ आते ही हमें इतनी बड़ी भूल करने से रोक दिया, हमें धन्य कर दिया पुत्री। शुभ कार्य का आरंभ हरि नाम से ही होना चाहिए। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रभु, हम कदाचित व्यर्थ में ही चिंता कर रहे थे। शंखचूड़ और उसके पिता पहले से ही प्रभु श्री हरि नारायण के परम भक्त हैं और प्रभु परम श्री कृष्ण के उपासक भी हैं, और अब तो उनके साथ देवी तुलसी भी, और उनकी भक्ति के प्रभाव से इन असुरों की असुरी प्रवृत्ति भी क्षीण पड़ जाएगी और वो धर्म के कार्य में लीन हो जाएगी। अब तो हमारी समस्त चिंताएं दूर हो गई प्रभु। सारी चिंताएं दूर हो गई हैं, ऐसा कहना कठिन है देवराज। और ये समस्या के समाधान के स्थान पर उसका आरंभ भी तो हो सकता है, क्योंकि देवी तुलसी के भाग्य के अनुसार उनका पावन तुलसी पौधे के रूप में जन्म लेना अभी शेष है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। देवी, ये आप क्या कर रही हैं? एक असुर की आरती उतार रही हैं? असुर नहीं स्वामी, जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे आप में एक प्रखर बुद्धि संपन्न महाविद्वान दिखाई देते हैं, जो बड़ी कुशलता से अपनी प्रजा का नेतृत्व करने में समर्थ है। मुझे एक तेजस्वी राजपुत्र दिखाई देते हैं, जो अपने तेज का विस्तार कर महानतम राज्य स्थापित कर सकते हैं। मुझे एक अति बलशाली महायोद्धा दिखाई देते हैं, जो अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। और मुझे एक अति निष्ठावान पति का पत्नी प्रेम दिखाई देता है। ऐसे पति जो अपनी पत्नी के सुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे पति परमेश्वर की पूजा करना अनुचित नहीं। पति का परमेश्वर होना तो पत्नी की परमेश्वरी शक्ति से ही संभव है। देवी, आपकी शक्ति मुझे समर्थ बनाती है, मुझे पूर्णता प्रदान करती है, मुझे वो सब करने को प्रेरित करती है जो आपने कहा। इसलिए मैं भी आपके भीतर वास करने वाली उस परमेश्वरी शक्ति के सामने नतमस्तक होकर उसे प्रणाम करता हूं। प्रभु, असुर होते हुए भी कितना धर्मनिष्ठ और सदाचारी है ये। ऐसा परम श्री कृष्ण का भक्त कहाँ किसी को कोई हानि पहुंचा सकता है। इसलिए देवलोक को इससे कहाँ कोई संकट है प्रभु। आप उचित कह रहे हैं देवराज।
देवराज, वो पूर्व जन्म में भी कृष्ण भक्त था और इस जन्म में भी है, किंतु इस जन्म में तो आप देवताओं के प्रति उसके मन में शत्रुता का भाव ही संभव है, और शत्रु शांत भी हो तो भी उसके प्रति असावधानी का परिणाम विनाश ही होता है। ये कदापि मत भूलिए। कदाचित आप उचित कह रहे हैं प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु, यदि शंखचूड़ का आचरण ऐसा ही रहा तो ब्रह्मांड के इतिहास में जन्म लेने वाला शंखचूड़ श्रेष्ठतम असुर होगा। जिसका जैसा स्वभाव होता है वो समय आने पर अवश्य दिखाई देता है। असुर है तो उसका आसुरी स्वभाव भी तो दिखाई देगा, किंतु आपका भी स्वभाव है ना देवर्षि, जो कुछ भी हो रहा है उसमें अपनी उत्सुकता दिखाने का, अपने शब्दों से संकेत पहुंचाने का। तो अब आपको भी अपने स्वभाव का परिचय देने का समय आ गया। अब जो होने वाला है उसमें आपको भी अपना भाग निभाना है। मुझे प्रभु? हाँ, आपको देवर्षि। अब तक आप जो देवी तुलसी के साथ हो रहा था उसी का ध्यान रख रहे थे, किंतु अब ध्यान रखना ही नहीं, उसके आगे भी कुछ करना है, और उसके लिए आपको असुर गुरु शुक्राचार्य के पास जाना होगा। प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम देवर्षि। अकारण तो आप यहाँ कदापि नहीं आए होंगे, तो बताइए आज आपके आने का कारण क्या है? नारायण नारायण। कारण अकारण ऐसे ही, बस ऐसे ही? अर्थात देवर्षि, प्रशंसा करने आया हूं आपके श्रेष्ठ शिष्य की। शिष्य की? शंखचूड़ ऐसा श्रेष्ठ, ऐसा अद्भुत आचरण करने वाला असुर अनूठा उदाहरण है असुरों में। अब देखिए, ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त भी किया, किंतु अनुचित उपयोग नहीं किया। तथास्तु, तथास्तु। उसकी भक्ति अनुपम है, धर्म के प्रति उसकी निष्ठा, श्रद्धा अनोखी है। असुर साम्राज्य के विस्तार में उसे कोई रुचि नहीं है। शंखचूड़ का स्वभाव इतना शांत है कि अन्य असुरों के साथ युद्ध करने में उसे रुचि ही नहीं है। युद्ध करे भी क्यों? किसी देवता के साथ कोई शत्रुता भी तो नहीं है उसकी। यदि ऐसा ही स्वभाव, ऐसा ही आचरण रहा शंखचूड़ का, तो असुर कुल का तो उद्धार हो जाएगा, और फिर आपको तो असुरों की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नारायण नारायण, अद्भुत। नारायण नारायण। प्रभु, आशा रखता हूं कि मैंने अपना भाग निभा लिया।
आप एक प्रखर बुद्धि संपन्न महाविद्वान दिखाई देते हैं जो बड़ी कुशलता से अपनी प्रजा का नेतृत्व करने में समर्थ है। मुझे एक तेजस्वी राजपुत्र दिखाई देते हैं जो अपने तेज का विस्तार कर महानतम राज्य स्थापित कर सकते हैं। मुझे एक अति बलशाली महायोद्धा दिखाई देते हैं जो अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। पुत्र, मेरे विचार से इतना भार पर्याप्त है। पिताश्री, जो पर्याप्त है उससे आगे बढ़ने वाला ही अपनी शक्ति की सीमा से आगे बढ़ना सीखता है, और मेरी भुजाएं तो कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। पिताश्री, इसमें एक भार चक्र और जोड़ दीजिए। ऐसी शक्तिशाली भुजाओं का क्या लाभ जब उन्हें भीख मांगने के लिए ही उठनी हो। तुम्हारे बल का क्या लाभ जब असुरों को देवताओं से ही जीवन दान मांगना हो। प्रणाम असुर गुरु। प्रणाम असुर गुरु। कायरों से सम्मान की आशा नहीं करता। मैं असुर गुरु शुक्राचार्य शंखचूड़ यहाँ पराक्रम दिखाने से अच्छा है मूषकों के भांति पृथ्वी के भीतर जाकर छुप जाओ। मूषकों के भांति पृथ्वी के भीतर जाकर छुप जाओ। ये अस्त्र शस्त्र जिनसे व्यायाम कर तुम अपना मनोरंजन कर रहे हो, उन्हें पिघला दो और उन्हें घुंघरू बनाकर अपने पांव में डाल लो। अपने पिताश्री को भी पहना दो और देवताओं के संकेतों पर नृत्य कर उनका मनोरंजन करो। और देवताओं के संकेतों पर नृत्य कर उनका मनोरंजन करो। गुरुदेव, ना मुझसे कोई भूल हुई है और ना पिताश्री से, तो फिर क्या कारण है आपके इतने क्रोध का, इतने कठोर वचनों के कहने का? ऐसा क्या कर दिया हमने? कुछ किया नहीं, यही तो तुम्हारा दोष है। असुर हो, बलशाली हो, पराक्रमी हो, वरदान प्राप्त कर चुके हो, फिर भी कुछ नहीं किया तुमने। ऐसे असुर के अस्तित्व का क्या लाभ? तुम्हारे जैसे असुर के होने से ना होना ही अच्छा है। इस प्रकार के व्यर्थ जीवन से तो तुम्हारी मृत्यु हुई उचित है। बस गुरुदेव, बस बस गुरुदेव, बस। महाराज दमकी पुत्र वध, राजपुत्र शंखचूड़ की अर्धांगिनी तुलसी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। और ये भी सुनिए, इन भुजाओं को आप भिक्षा के लिए उठाने की बात कर रहे हैं। स्वामी की इन भुजाओं में इतना बल है कि वह संसार के सभी योद्धाओं को अपने बल से झुका दे और समस्त सृष्टि की बेड़ियां बनकर उन्हें बांध ले। जिन्हें आप कायर पुकार रहे हैं, वो अपने पराक्रम का परिचय दे तो महानतम से महानतम योद्धा के अस्त्र शस्त्र भी मात्र मनोरंजन की सामग्री बनकर रह जाए। जिन पांवों में आप घुंघरू बांधकर मनोरंजन के लिए थिरकने की बात कर रहे हैं, स्वामी के ये पांव जहां पड़े वहां नृत्य का नहीं, वाद्य यंत्रों का नहीं, किंतु धरती के कंपित होने का नाद गूंज उठे। बस देवी तुलसी, बस। आपके इन शब्दों से मुझे कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। जानता हूं मैं, शंखचूड़ में अतुलित बल और सामर्थ्य है,
ऐसा बल, ऐसा सामर्थ्य व्यर्थ कर रहा है ये, तो क्या इसका जीवन व्यर्थ नहीं है? गुरुदेव, क्षमा कीजिएगा। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के विरुद्ध एक भी अनुचित शब्द नहीं सुन सकती। और ये भी सत्य है कि मेरे पतिव्रत धर्म के समक्ष आपके कहे हुए प्रत्येक शब्द व्यर्थ और निरर्थक हो जाएंगे। और जब तक मैं अपने पतिव्रत धर्म पर रहूंगी, तब तक मेरे पति को कुछ नहीं होगा। और जब तक तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत अटूट रहेगा, तुम्हारे जीवन को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इस प्रकार तुम अमर ही बने रहोगे। सत्य ही है, मेरा वास्तविक कवच ये दिव्य कृष्ण कवच नहीं, मेरी पत्नी है। गुरुदेव, आपका अपमान करो, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। किंतु मेरे समक्ष मेरे पति का अपमान, मेरे पतिव्रत धर्म का अपमान है, जो मेरे लिए असहनीय और आपके लिए अशोभनीय है। किंतु आप गुरु हैं, हम सब पर प्रथम आपका अधिकार है। हम सब आपके आदेश, सुझाव और आशीर्वाद के अभिलाषी हैं। उचित है। तो अब मैं गुरु के अधिकार से शंखचूड़ को सुझाव देता हूं कि उन्हें बल का प्रयोग कर असुर राज्य का विस्तार करना चाहिए। और मैं उसे आशीष देता हूं कि वो त्रिलोक विजेता बने, कि वो त्रिलोक विजेता बने। और मैं आदेश देता हूं कि मेरे सुझाव पर चलने में तनिक भी विलंब ना करे। यदि आपके क्रोध का यही कारण है, तो आप चिंता मत कीजिए गुरुदेव। मुझे विश्वास है शंखचूड़ हमें निराश नहीं करेगा। उससे आपकी जो अपेक्षा है वही मेरी भी इच्छा है। अभी इसका विवाह संपन्न हुआ है, इसलिए इसके अभियान में थोड़ा विलंब हुआ है। अब और विलंब उचित नहीं। मैं भी उचित समय की प्रतीक्षा में ही था, और आपके आदेश ने अभी इसी पल को उचित समय बना दिया, जब स्वयं ब्रह्मदेव के वरदान की शक्ति, पिता का आशीष और मेरी पत्नी के असीम पतिव्रत की शक्ति तथा गुरुदेव का मार्गदर्शन मेरे साथ हो, तो मेरे विजय अभियान के आरंभ को कौन रोक सकता है। मुझे विश्वास है कि अब मेरे त्रिलोक विजेता बनने में कोई बाधक नहीं बन सकता। प्रभु देवर्षि नारद, आप चिंता मत कीजिए। आप जो भी करते हैं सर्वप्रथम उसका प्रभाव ऐसा ही होता है जैसे सब कुछ स्थिर हो जाएगा। नारायण नारायण, ये क्या कह रहे हैं प्रभु? वही कह रहा हूँ जो सत्य है देवर्षि। आरंभ कैसा भी हो, आप जिस भी कार्य के लिए प्रेरित होते हैं उसके अंत में लोक कल्याण ही निहित होता है। आपने जो भी किया है, देवी तुलसी उसी के परिणाम स्वरूप तुलसी पौधे के रूप में जन्म लेंगी। पुत्र जाओ और अपनी सेना के साथ भूलोक और पाताल लोक पर विजय प्राप्त करो। सेना की मुझे कोई आवश्यकता नहीं पिताश्री। भूलोक के मानवों और पाताल लोक के दानवों को पराजित करने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। मेरे अतिरिक्त यदि मुझे कुछ चाहिए तो वो आप सबका आशीर्वाद है। स्वामी, आप कुछ भूल रहे हैं। क्या?
क्या भूल रहा हूं मैं देवी? ये इसे आप अपने साथ ले जाइए। इसी से आपका कृष्ण रूप पूर्ण होता है। प्रिय, मुझे माता पिता और गुरु का आशीष तो प्राप्त हो गया, किंतु मेरी शक्ति का स्रोत आप हैं। यदि आप मेरे साथ रहेंगी तो विजय भी मेरे साथ होगी। आपके बिना मेरी विजय यात्रा अधूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ चलिए। ये हमारी विजय यात्रा का पहला पड़ाव है। ये पहला राज्य है जहां मैं अपना वर्चस्व स्थापित करूंगा। आप चिंता मत कीजिए देवी, हमें कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। चिंता तो है मुझे स्वामी, किंतु हमारी नहीं। स्वामी, मेरे विचार से आपको दिव्य अस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु श्री परम कृष्ण की कृपा से इन सब के लिए आपकी बंसी ही पर्याप्त है। के ही विजय प्राप्त कर ली शंखचूड़ ने। अद्भुत। भक्ति की शक्ति व्यक्ति को सबल बनाती है, किंतु कुछ मानव रूप में छिपे असुर इस भक्ति का दुरुपयोग करते हैं।
असुर, दानव, दैत्य, राक्षस, इन सब में शंखचूड़ ऐसा प्रथम योद्धा होगा जिसने बिना कोई अस्त्र शस्त्र उठाए, बिना किसी क्रूरता के, बिना किसी का वध किए समस्त विश्व पे विजय प्राप्त कर ली। नारायण नारायण। हाँ देवर्षि, किंतु शंखचूड़ से अधिक इसका श्रेय तो देवी तुलसी को जाता है, जिन्होंने नरसंहार नहीं होने दिया। बांसुरी की धुन से ही इस विजय यात्रा को सफल बना दिया। असुरराज शंखचूड़ जी की, असुरराज शंखचूड़ जी की, असुरराज शंखचूड़ जी की, शंखचूड़ जी की। स्वागत है मेरे परम पराक्रमी पुत्र, स्वागत है पुत्री तुलसी। पुत्र शंखचूड़, तुमने भूलोक और पाताल लोक पर विजय प्राप्त की है, किंतु अभी भी विश्व सम्राट बनने में समय है। ये राज मेरे अधीन है, किंतु अब मैं इसे तुम्हें सौंपता हूं। भूलोक और पाताल लोक अब दोनों मेरे अधीन हैं, तो अब स्वर्ग लोक ही शेष है। अब स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करने का समय आ गया है। अपने इस विजय अभियान से न केवल असुर जाति बल्कि असुर गुरु शुक्राचार्य का भी मान बढ़ाया है तुमने। मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ है और सदा तुम्हारे साथ रहेगा। किंतु यह भी सत्य है कि देवताओं को पराजित किए बिना तुम्हारी विजय यात्रा अधूरी है। अति सुंदर, अति सुंदर, उत्तम उत्तम, अति सुंदर, अति उत्तम, अति उत्तम, अति मनोरम। क्या बात है प्रिय? आपके मुख पर चिंता की रेखा क्यों है? स्वामी, क्या यह आवश्यक है? क्या आपको देवताओं को पराजित करना ही होगा? मेरा अर्थ है, आप जो प्राप्त कर चुके हैं हमें उसी में संतुष्ट होना चाहिए। वो अपने शत्रु को क्षति पहुंचाने का कोई ना कोई उपाय तो ढूंढ ही लेते हैं। प्रिय, जब तक स्वर्गलोक पर विजय नहीं होती मैं त्रिलोक विजेता नहीं बनूंगा, और यदि मैं त्रिलोक विजेता नहीं बना तो गुरुदेव शुक्राचार्य के आदेश का पूर्ण पालन नहीं होगा और वो प्रसन्न नहीं होंगे। संभव है उनका क्रोध पुनः जागृत हो और वो फिर से मेरा अपमान करें। क्या आपको ये अच्छा लगेगा? नहीं स्वामी, आपका मान मेरा मान है, इसलिए यदि प्रश्न आपके सम्मान का है तो एक पतिव्रता नारी होने के नाते मैं आपको कदापि नहीं रोकूंगी। आपके विजय की कामना करूंगी। विजय तो मेरी ही होगी, उसकी चिंता मत करो प्रिय। प्रभु श्री परम कृष्ण आप पर कृपा करें, आप अपने इस अभियान में सफल हो, यही कामना करूंगी। सावधान देवगण, स्वर्ग लोक पर किसी का आक्रमण है ये। शत्रु शांत भी हो तो भी उसके प्रति असावधानी का परिणाम विनाश ही होता है, ये कदापि मत भूलिए। कोई ईश्वर जैसे वस्त्र पहन उसका स्वांग करता है तो कोई व्यक्ति के मन मस्तिष्क में ही स्वयं ईश्वर बनकर बैठ जाते हैं। शंखचूड़ जैसा असुर ही ईश्वर के प्रति अन्यों की भक्ति का दुरुपयोग कर सकता है।
देवताओं को अपनी माया में उलझाकर शंखचूड़ ने उनसे स्वर्ग का सिंहासन तो छीन लिया, किंतु नियति जो माया रच रही है उसे तो शंखचूड़ भी नहीं जानता कि विधाता के इस लेख के अनुसार संसार को सदा सदा के लिए एक वरदान प्राप्त होने वाला है।